राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आज लगने जा रहा है साल का पहला और भयंकर सूर्य ग्रहण। दोस्तों सच मानिए तो आज लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई आम बात नहीं है। इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बहुत ही कम दिखने को मिलता है। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं उस सूर्य ग्रहण की जो फाल्गुन अमावस्या को लगने वाला है। मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में सब कुछ समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी डर या शंका न रहे। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, यह कुंभ राशि में लगने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभ राशि में लगने से क्या होता है। तो बात दरअसल ये है कि इस समय हमारे जो ग्रहों के राजा हैं, यानी सूर्य देव, वो कुंभ राशि में बैठे होंगे। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उसी कुंभ राशि में पहले से ही मायावी ग्रह राहु भी मौजूद होंगे। हमारे शास्त्रों में राहु और सूर्य की दुश्मनी जग जाहिर है। जब राहु अपनी काली छाया सूर्य देव पर डालते हैं तभी तो ग्रहण लगता है। और जब ये दोनों एक ही घर में यानी एक ही राशि में बैठ जाएं तो इसका असर बहुत ही गहरा और थोड़ा कष्ट देने वाला हो जाता है। इसलिए इस ग्रहण को बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। अब आप समय भी अच्छे से नोट कर लीजिए। साल 2026 का ये सबसे पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी यानी आज लग रहा है। और आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यह जो सूर्य ग्रहण है, इसे विज्ञान की भाषा में वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में इसे कंकर सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कंकड़ का मतलब होता है कंगन या चूड़ी। इस ग्रहण के समय आसमान में एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। होता क्या है कि चंद्रमा सूर्य भगवान को बीचों बीच से इस तरह से ढक लेता है कि सूर्य का सिर्फ किनारे वाला हिस्सा ही दिखाई देता है। और वो किनारा एकदम आग की अंगूठी या सोने के कंगन की तरह चमकता है। दुनिया भर में लोग इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब अगर हम समय की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर के समय 3:26 से शुरू हो जाएगा। और यह कोई छोटा मोटा ग्रहण नहीं है, बल्कि यह शाम को 7:57 तक चलेगा। अब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आप सभी जानते होंगे कि उसका एक सूतक काल भी होता है। हमारे हिंदू धर्म में सूतक काल के दौरान पूजा पाठ और भगवान की मूर्तियों को छूना मना होता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से पूरे 12 घंटे पहले ही लग जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 17 फरवरी मंगलवार को दोपहर 3:26 पर ग्रहण शुरू होगा। तो इसका सूतक काल उसी दिन अलसुबह यानी रात के 3:26 पर ही शुरू हो जाएगा। और यह सूतक काल तब तक चलेगा जब तक कि शाम को 7:57 पर ग्रहण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। अगर हम इस पूरे समय को जोड़ें तो इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे और 32 मिनट की रहने वाली है। इसके बीच में एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य पूरी तरह से एक आग की अंगूठी की तरह दिखेगा, जिसे हम पूर्ण कंकड़ स्थिति कहते हैं। वह समय शाम को 5:13 से शुरू होकर 6:11 तक रहेगा, यानी करीब 18 मिनट तक आसमान में यह अद्भुत रिंग ऑफ फायर बनी रहेगी। और ग्रहण का जो बिल्कुल बीच का समय होगा, जिसे हम मध्यकाल कहते हैं, वो शाम को 5:42 पर होगा। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि ग्रहण कब लगेगा और कैसे लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आप सभी के मन में उठ रहा होगा, वो ये है कि क्या यह ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई देगा? क्या हमें इस ग्रहण से डरने की ज़रूरत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह जो कंकड़ सूर्य ग्रहण है, यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो बहुत साफ-साफ दिखाई देगा, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश जिनमें जिम्बाब्वे, तंजानिया, बोत्सवाना, मॉरिशस, नामीबिया और मोजाम्बिक शामिल हैं। इसके अलावा यह अंटार्कटिका में और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों जैसे अर्जेंटीना और चिली में भी दिखाई देगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, हमारे देश में आप इस ग्रहण को आसमान में नहीं देख पाएंगे। और हमारे शास्त्रों का एक बहुत ही सीधा और सरल नियम है कि जो ग्रहण जहाँ दिखाई नहीं देता, उस जगह पर उसका कोई भी सूतक काल या नियम लागू नहीं होता।
यानी कि हमारे भारत में इस ग्रहण का कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपने रोजमर्रा के कामों को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना खाना पीना बना सकते हैं, खा सकते हैं और अपने सारे काम बिना किसी डर के कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं अपनी उन सभी बहनों के लिए कहना चाहूँगा जो इस समय गर्भवती हैं या माँ बनने वाली है। ग्रहण का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को ही होती है। तो मेरी बहनों, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा और इसका सूतक भी नहीं लगेगा, इसलिए शास्त्रों के हिसाब से आपको किसी भी कड़े नियम का पालन करने की कोई बंदिश या मजबूरी नहीं है। आप आराम से रह सकती हैं। लेकिन हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, उनके पास उम्र भर का तजुर्बा होता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि भले ही ग्रहण का असर न हो, लेकिन ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा तो फैलती ही है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के पूरे समय में, यानी दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो इस दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। भगवान का ध्यान करना सबसे अच्छा उपाय होता है। आप घर के अंदर आराम से बैठकर या लेटकर मन ही मन किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कर सकती है। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा या जो भी भगवान आपको प्यारे लगते हैं उनका नाम मन में लेते रहें। अगर आपका मन करे तो आप कोई अच्छी सी धार्मिक किताब भी पढ़ सकती हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मन में कोई भी बुरा विचार या डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब माँ का मन अशांत होता है, वो डरी हुई होती है या दुखी होती है, तो उसका सीधा असर पेट में पल रहे उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए मन को खुश रखें, सात्विक विचार रखें। वैसे आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको इन नियमों का पालन करने की कोई पाबंदी नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा और आपके परिवार की मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर आप मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें तो कोई दोष नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, क्योंकि यह ग्रहण हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन जो भी पूजा पाठ होते हैं या जो हम अपने पितरों के लिए तर्पण और शांति के काम करते हैं, वो सब आप बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। आप पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक काम ऐसा है जो आपको ग्रहण की समाप्ति के बाद जरूर करना चाहिए। हमारे सभी पुराने ग्रंथों और पुराणों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्रहण के बाद किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। उसका पुण्य 1000 गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए जैसे ही शाम को 7:57 पर ग्रहण खत्म हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा समय निकालकर स्नान जरूर करें। नहा धोकर साफ कपड़े पहने और फिर अपनी सामर्थ्य यानी अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर निकालें। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आपके जीवन में कोई भी ग्रहण या बुरा समय कभी ना आए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये सरल और विस्तार से दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके मन के सारे डर भी खत्म हो गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें